फज्र से जरा पहले का वक्त था। गलियों में ऐसी खामोशी थी जैसे हवा भी आहिस्ता सांस ले रही हो। ठंडी शहर की हवा कच्चे मकान के आंगन में पहल रही थी। अब्दुस्सलाम आंगन के एक कोने में बैठा सब्जी की बोरियों की गिरहें खोल रहा था। बोरी पुरानी थी मगर हाथों की आदत नहीं हुई थी। हर गिरह खोलते वक्त उसकी पेशानी पर हल्की सी शिकन आ जाती, फिर खुद ही मिट जाती। घर के अंदर से बच्चों की नींद भरी सांसों की आवाज आ रही थी। कभी कोई बच्चा करवट बदलता तो बिस्तर चरचरा उठता। अब्दुस्सलाम की नजर दरवाजे की तरफ चली जाती। आटे का डब्बा खाली होने के करीब था। ये ख्याल उसके दिल में चुभता रहा। खतीजा आंगन के दूसरे सिरे पर पानी के बर्तन भर रही थी। मिट्टी के घड़े से पानी टपक रहा था। उसने अब्दुस्सलाम की तरफ देखा, कुछ कहना चाहा मगर खामोश रही। अब्दुस्सलाम ने तराजू उठाया, कपड़े से साफ किया, फिर बांट एक एक करके तरतीब से रखे, जैसे ये लोहे के टुकड़े नहीं उसके दिन का फैसला हो। दिल ही दिल में उसने हिसाब लगाया कि आज सब्जी बिकी तो क्या आएगा, न बिकी तो क्या बचेगा। किराए की आखिरी तारीख जहन में उभरी, फिर बच्चों के चेहरे, फिर खतीजा की थकी हुई आंखें। आजान की आवाज दूर से उभरी। शहर की आजान नर्म थी मगर दिल तक उतरने वाली। अब्दुस्सलाम ने वजू किया। ठंडे पानी से हाथ कांपे मगर दिल को सुकून मिला। उसने नमाज पढ़ी। दुआ के वक्त आंखें बंद हो गईं, लब हिले नहीं मगर दिल बोलता रहा। नमाज के बाद उसने बोरी कंधे पर रखी और दुकान की तरफ चल पड़ा। पुरानी गलियां उसकी राह में थीं, टूटी दीवारें, बंद दरवाजे, जान पहचान के चेहरे जो अभी नींद में थे। सब्जी मंडी में पहुंचकर शोर बढ़ गया। नर्ख बदल रहे थे। कुछ लोग कम तौन की बातें कर रहे थे। अब्दुस्सलाम ने कुछ न कहा। उसने खामोशी से अपनी सब्जी खरीदी। उसके दिल में खौफ नहीं था, बस एक धीमा सा सवाल था कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। दुकान खोलते हुए उसने तराजू को फिर देखा, जैसे खुद को तौल रहा हो। फिर शटर उठाया और दिन का आगाज खामोश अज़्म के साथ हो गया। धूप आहिस्ता आहिस्ता बाजार पर चढ़ाई। कच्ची सड़क गर्म होने लगी और दुकानों के सामने साए सिमटने लगे। ग्राहकों की आवाजें तेज हो गईं। कहीं भावताव हो रहा था, कहीं सब्जियों की खुशबू हवा में घुल रही थी। अब्दुस्सलाम अपनी दुकान के सामने खड़ा था। चेहरे पर पसीना था मगर लहजा नर्म। वो सब्जी तौलता, तराजू सीधा रखता और बांट आराम से जमाता। कभी कोई ग्राहक जल्दी में होता तो अब्दुस्सलाम थोड़ा सा ज्यादा डाल देता। कभी तौल बराबर होती मगर कभी कम ना होती। उसका दिल हर तौल के साथ हल्का और भारी दोनों हो जाता। इसी बाजार में बशीर की दुकान भी थी। बशीर का तराजू जरा सा एक तरफ झुका रहता। वो हंसते हुए बातें करता, ग्राहक खुश होते और पैसे जल्दी जमा हो जाते। बशीर ने एक बार अब्दुस्सलाम की तरफ देखकर कहा, भाई ये जमाना सीधे लोगों का नहीं रहा। आंखों के सामने सब हो जाता है, कोई कुछ नहीं कहता। अब्दुस्सलाम ने मुस्कुराकर बात टाल दी। उसकी मुस्कुराहट में जवाब कम और खामोशी ज्यादा थी। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों में कमजोरी थी मगर चेहरे पर सब्र। अब्दुस्सलाम ने सब्जी तौली, फिर कुछ पत्ते ऊपर रख दिए। औरत ने उसे देखा, लब हिले, दुआ निकली, अल्लाह तुम्हें रिस्क में बरकत दे बेटा। अब्दुस्सलाम का दिल एक लम्हे को ठहर गया। उसी दिन अचानक नर्ख गिर गए। मंडी में खबर फैली तो ग्राहक रुक गए। अब्दुस्सलाम की बोरी आधी रह गई। दिल में फिक्र ने जगह बनाई। हिसाब जहन में घूमने लगा। बशीर करीब आया और आहिस्ता से बोला, जरा सा वजन कम हो जाए तो किसी को नजर नहीं आता। अब्दुस्सलाम ने कुछ न कहा, बस तराजू की तरफ देखा। दोपहर की आजान हुई। उसने दुकान के पास ही नमाज पढ़ी। माथा जमीन पर रखते ही दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रख दिया हो। नमाज के बाद ग्राहक कम हो गए। धूप तेज थी, पसीना चेहरे पर चमक रहा था। हर तौल पर तराजू उसे आईना दिखाता रहा। दिन ढलने लगा तो एक अजनबी मुसाफिर रुका। उसकी नजर सब्जियों पर ठहरी, फिर अब्दुस्सलाम के चेहरे पर। कुछ कहे बिना वो आगे बढ़ गया। बाजार की धूप के साथ आजमाइश की सरगोशी और तेज हो गई। शाम के साये लंबे हो चुके थे जब अब्दुस्सलाम घर की तरफ लौटा। हाथ खाली थे, बोरी भी हल्की थी। दरवाजा खोला तो आंगन में खामोशी फैली हुई थी। खदीजा चूल्हे के पास बैठी थी।
उसने अब्दुस्सलाम की तरफ देखा। आंखों में दिन भर की थकान साफ नजर आ रही थी, मगर उसने कुछ न पूछा, बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे सब समझ गई हो। बच्चे आंगन में बैठे थे, उनकी हंसी में भूख की मासूम आवाज छुपी हुई थी। दस्तरख्वान पर रोटी के कुछ टुकड़े रखे थे। सब एक साथ बैठ गए। निवाले आहिस्ता चबाए जा रहे थे। बातें कम थीं, खामोशी ज्यादा। अब्दुस्सलाम की नजर बच्चों पर थी। हर निवाले के साथ दिल में एक दुआ उभरती, फिर दब जाती। रात गहरी होने लगी। चिराग की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। बाहर हवा में सर्दी बढ़ गई थी। अब्दुस्सलाम आंगन में बैठ गया। आंखें बंद की तो तराजू सामने आ गया। बाटों की तरतीब याद आई। बशीर की बातें कानों में गूंजने लगी। दिल में एक लम्हे को हलचल हुई, फिर खामोशी। खदीजा आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आकर बैठ गई। उसने बस इतना कहा, जो है शुक्र है। उसके लहजे में कोई शिकायत न थी, कोई सवाल न था। अब्दुस्सलाम ने सिर झुका लिया। उसके दिल में बोझ था, मगर आंखें नम न हुई। आधी रात के करीब बच्चों की नींद टूट गई। एक बच्चे के माथे पर गर्मी थी। बुखार की आहट साफ थी। पानी गर्म किया गया। खदीजा ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। अब्दुस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। अल्फाज नहीं निकले, बस दिल अल्लाह की तरफ झुक गया। थोड़ी देर बाद अब्दुस्सलाम मस्जिद चला गया। इशा के बाद वो वहीं बैठा रहा। मस्जिद खामोश थी। सजदे में उसने पेशानी जमीन पर रख दी। वक्त जैसे वहीं रुक गया हो। उसने किसी से कुछ न मांगा, बस दिल में ये जिद मजबूत होती गई कि सीधा रहना है, चाहे दिन कैसा भी हो। घर वापस आया तो बच्चे सो चुके थे। उसने बेटे के सिर पर आहिस्ता से हाथ रखा, बेटी की चादर दुरुस्त की, फिर खुद दरवाजे के पास बैठ गया। रात का पहर गिनता रहा। इस दहलीज पर खामोश सवाल थे, मगर जवाब अभी दूर था। अगली सुबह फिजा बदली हुई थी। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। बाजार की जमीन पर कीचड़ फैल गया था। कदम रखते ही जूते भारी हो जाते थे। दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खुल रही थीं, मगर ग्राहक कम थे। जरूरत ज्यादा थी, मगर हाथ खाली। अब्दुस्सलाम ने बोरी खोली। सब्जी कम थी, मगर उसने तराजू वहीं रखा जहां हर रोज रखता था। बारिश की बूंदें उसके कंधों पर पड़ रही थीं। कुछ देर बाद उसने सोचा कि शायद आज जल्दी समेटना पड़े। अभी वो दुकान के ऊपर कपड़ा ठीक ही कर रहा था कि एक साया सामने आकर रुका। वही अजनबी मुसाफिर था। वो खामोशी से खड़ा रहा। उसकी आंखें सब्जियों पर थीं, फिर तराजू पर। उसने आहिस्ता से सब्जी मांगी और तौलने को कहा। अब्दुस्सलाम ने कुछ न पूछा। उसने पूरी तवज्जो से तौल शुरू की। हाथ नहीं कांपे, बाट सीधे रखे। तराजू बराबर हुआ तो उसने सब्जी अलग रखी। मुसाफिर खामोशी से देखता रहा। जब रकम देने का वक्त आया तो मुसाफिर ने कुछ सिक्के ज्यादा रख दिए। अब्दुस्सलाम ने फौरन वे सिक्के उठाए और वापस कर दिए। उसके चेहरे पर कोई खास तासुर न था, जैसे ये बात सोचने वाली ही ना हो। लम्हा ठहर गया। बारिश की आवाज कुछ तेज हो गई। मुसाफिर की आंखों में हैरत साफ नजर आई। उसने कोई सवाल न किया, बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे दिल में कुछ मान लिया हो। इसी वक्त बशीर हंसते हुए करीब आ गया। उसने हस्बे आदत तंज किया, आज भी पूरा वजन? बारिश में तो नजर भी कम आती है। उसकी हंसी अधूरी रह गई। मुसाफिर की निगाह उस पर पड़ी तो अल्फाज जैसे गुम हो गए। कुछ लम्हों की खामोशी छा गई। बारिश अब तेज हो रही थी। दुकानें बंद होने लगी थीं। लोग जल्दी जल्दी सामान समेट रहे थे। अब्दुस्सलाम ने अपनी सब्जी को कपड़े से ढांप दिया। उस एक तौल में उसने कुछ नहीं कहा, कोई दावा नहीं किया, बस वही किया जो हर दिन करता आया था। मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो गया। बारिश में उसका साया धुंधला सा होता गया। अब्दुस्सलाम ने दुकान बंद की और भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। कदम भारी थे, मगर दिल में एक अजीब सा सुकून था। साथ ही कहीं अंदर एक हल्की सी घबराहट भी चल रही थी, जैसे आने वाला दिन कोई नया मोड़ लेकर आ रहा हो। कुछ दिन गुजरे तो बाजार में एक आहिस्ता सी खबर फैलने लगी। बात दुकान से दुकान तक पहुंची। वो अजनबी मुसाफिर कोई आम आदमी नहीं था। वो एक बड़े ताजिर का कारिंदा निकला।
जो तौल और हिसाब पर नजर रखता था। लोग सरगोशियों में ये बात करते रहे, मगर अब्दुस सलाम ने कुछ न सुना, या शायद सुनकर भी दिल में न बिठाया। एक सुबह उसे बुलावा मिला। दिल में हल्की सी घबराहट उठी, हाथ रुक गए। तराजू की तरफ देखा, फिर बाटों की तरफ। उसने कोई बहाना न बनाया और चल पड़ा। रास्ता वैसा ही था, पुरानी गलियां, वही दीवारें। दिल में सवाल थे, मगर कदम रुके नहीं। बात मुख्तसर रही, न लंबी तारीफ न भारी बातें। बस इतना कहा गया कि काम है, मेहनत वाला है, मगर साफ है। तौल में सच चाहिए, हिसाब में सीधापन। अब्दुस सलाम ने सिर झुका लिया। उसने सोचने के लिए वक्त न मांगा। उसके लिए ये बात नई न थी, वो तो यही करता आया था। दिन आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे, घर की हालत संभलने लगी। आटे का डिब्बा पूरा रहने लगा, बच्चों की आवाज में फिर से जान आ गई, हंसी खुलकर आने लगी। खदीजा की आंखों में शुक्र की चमक बढ़ गई। वो कम बोलती थी, मगर दिल का सुकून उसके चेहरे पर साफ नजर आता था। एक दिन बशीर मिला। उसकी बातों का अंदाज बदल गया था। वो हंसने की कोशिश करता, हालात का जिक्र छेड़ता। अब्दुस सलाम ने सादगी से जवाब दिया, न किसी को नीचा दिखाया, न खुद को ऊंचा किया। बात कुछ जुमलों में खत्म हो गई। शाम का वक्त था, आंगन में चिराग जल रहा था। बारिश थम चुकी थी, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। ज़ैनब एक कोने में बैठी दुआ में हाथ उठाए हुए थी। अब्दुस सलाम दरवाजे के पास बैठा था। न कामयाबी का ऐलान, न पिछले दिनों का शिकवा, बस खामोशी और सुकून। एक कोने में तराजू टिका हुआ था, साफ, सीधा, खामोश, जैसे ये सब कुछ कह रहा हो बिना किसी लफ्ज के। कहानी वहीं रुक गई, मगर मानी दिल में उतर गए।